Hello everyone, welcome to my channel. The topic of today's video is route of administration of drug कि हम किस तरह से ड्रग्स को या मेडिसिन को हमारी बॉडी में एडमिनिस्टर करेंगे या पेशेंट की बॉडी में किस तरह से हम उसे देंगे, किस फॉर्म में हम देंगे। तो हम एडमिनिस्ट्रेशन करने के दो तरीके होते हैं। पहला होता है लोकल एक्शन, सेकेंड वन इज़ दी सिस्टेमिक एक्शन। लोकल एक्शन का मतलब होता है कि हमारे हाथ के ऊपर अगर हम कोई क्रीम अप्लाई कर रहे हैं यहाँ पे या बॉडी की किसी भी सरफेस के ऊपर, तो वो चीज़ को हम बोलेंगे लोकल एप्लीकेशन अप्लाई करना। एग्जाम्पल के तौर पे देखिए कि ग्लिसरीन ट्राइनाइट्रेट GTN क्रीम जो हम अप्लाई करते हैं स्किन के ऊपर, या ट्रांसडर्मल पैचेस, जो पैचेस आते हैं वो अगर हम स्टिक कर रहे हैं स्टिकर के तौर पे, स्टिकर की तरह वो पैचेस होते हैं, अगर वो स्टिक कर रहे हैं तो उसको भी हम लोकल एप्लीकेशन के तौर पे बोलेंगे। ये एग्जांपल्स हो गए। अब आ जाते हैं इनके टाइप्स के ऊपर कि इनके और क्या क्या ब्रांचेज है, क्या क्या टाइप्स है। टॉपिकल, डीप टिश्यू एंड द आर्टीरियल सप्लाई। टॉपिकल का मतलब होगा कि एक्सटर्नल एप्लीकेशन लाइक क्रीम्स, like lotions and other things. So the external applications can be divided into two parts. First one is the applied or used in the skin, जो भी हम अप्लाई कर सकते हैं। सेकेंड थिंग इज़ द नॉन एब्जॉर्बेबल ड्रग्स। सो द अप्लाइड क्या क्या हम अप्लाई कर सकते हैं, ओरोफेरेंजियल और नेज़ल म्यूकोसा पे हम अप्लाई कर सकते हैं, स्किन पे अप्लाई कर सकते हैं, ईयर पे, ईयर कैनल में और एनल कैनल के अंदर हम जो चीज़ें अप्लाई कर सकते हैं। अब इनके एग्जांपल्स देखिए कि क्या क्या हो सकते हैं। पहले तो लोशंस, देन दी ऑयलमेंट्स, देन क्रीम, पाउडर, रेजिन्स, पेंट्स, देन ड्रॉप्स इन द फॉर्म ऑफ ड्रॉप्स, देन दी स्प्रे, लॉजेंजेस एंड दी सपोजिटरीज। ये सारी चीज़ें हम अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अब आ जाओ कि नॉन एब्जॉर्बेबल ड्रग्स, जो ड्रग्स एब्जॉर्ब नहीं होते हैं वो हम किस तरह से देंगे। तो ऐसे जो ड्रग्स है वो हमें क्या है, ओरली देने हैं फॉर द एक्शन ऑन द GI ट्रैक्ट। GI म्यूकोसा पे काम करने के लिए हमको ऐसी चीज़ें देनी है जो कि एब्जॉर्ब ना हो म्यूकस मेम्ब्रेन के ऊपर। सो पहला हो गया सुक्रालफेट, जो कि हम पेप्टिक अल्सर या ड्यूडेनल अल्सर्स के कंडीशन में हम देते हैं, जहाँ पे हम जेलोसिल या ऐसी कोई और एंटासिड या ऐसी कोई चीज़ हम यूज़ नहीं कर सकते, ऐसी जगह पे हमको सुक्रालफेट देना ज़रूरी होता है। एंड द विंकेमाइसिन, ये भी हम ओरली एडमिनिस्टर कर सकते हैं। देन द इन्हेलेशन ऑफ द ड्रग एक्शन ऑन द ब्रोंकाई, जो चीज़ें हम इन्हेल कर सकते हैं। इन्हेलेशन के तौर पे हम देते हैं सैल्ब्यूटामॉल एंड दी क्रोमिल सोडियम। ठीक है, इरिटेटिंग ड्रग्स, irrigation solutions or jellies applied on a urethra. They are the povidone, iodine and the lidocaine. ठीक है, ये हो गया हमारे नॉन एब्जॉर्बेबल ड्रग्स। नाउ द डीप टिश्यू जो चीज़ हम देंगे, लाइक अगर हमको डीप टिश्यू में लोकल एप्लीकेशन करना है या लोकल एक्शन करना है मेडिसिन का, तो हम वो किस तरह से करेंगे। तो हम सीरीज या फिर निडल के थ्रू हम ये चीज़ कर सकते हैं कि हमें तीन तरह में हमने इसको डिवाइड किया है। पहला है इंट्रा आर्टीरियल इंजेक्शंस, देन दी इन्फिल्ट्रेशंस अराउंड दी नर्व और intrathecal injections, and then the retrobulbar injections. So intra-articular injections are given in the knee joint for the pain or relief of the muscle, और अगर वहाँ पे स्टिफनेस है तो उसको रिलीव करने के लिए हमको जो इंजेक्शन देने हैं, लाइक हाइड्रोकॉर्टिसोन इंजेक्शंस, जो कि हम आर्टिकुलर जॉइंट के अंदर या नी जॉइंट के अंदर हमको देंगे। ये हो गया एक तरीका के डीप टिश्यूज़ के अंदर हमको इंजेक्शन के थ्रू हम मेडिसिन पहुंचा सकते हैं लोकल एप्लीकेशन के लिए। ठीक है, फिर आ जाओ कि इन्फिल्ट्रेशन अराउंड दी नर्व्स और इंट्राथीकल इंजेक्शंस लाइक लिडोकाइन हम जो इंजेक्शन है वो इंट्राथीकल इंजेक्शन के तौर पे दे सकते हैं। देन द रेट्रोबल्बार इंजेक्शंस, अगेन दी हाइड्रोकॉर्टिसोन एसीटेट बिहाइंड द आई बॉल। ठीक है, नाउ द आर्टीरियल सप्लाई, द drugs which are given in an arterial way or in the is given in the by big arteries like femoral artery or a brachial artery in the in in the limb malignancy
For anti-cancer drugs are given in a limb malignancy by femoral or brachial artery in the affected limb. Um because the in the system due to systemic action, the drug should be absorbed in a bloodstream and distributed all over. If we give the medicine by orally, it would absorb and then it would metabolize, and the amount, if the amount is 100 milligram, and after the total absorption and after total metabolization and all, it will absorb or it will reach to the target tissue only a 10% or a 20% or a 20 milligrams. So it would not be a very good. So we can give the drug or a medicine in the affected limb by in a system by arterial route. Okay, so close intra-arterial injections are used in the contrast medium in the angiographies. For a contrast medium in angiographies, this is about the arterial injection. That was local, all about local, and now the systemic actions. First thing is the oral, the drugs which we give in oral form. They are mainly solid, they in a form of the powder or a tablet or a capsule, etc., or in liquid like the elixirs or syrups or emulsions or mixtures. Then the sublinguals or the buccal tablets or pellets is placed under the tongue or crushed in the mouth and spread all over the buccal mucosa. क्योंकि हमको लिवर में या फिर उसको पूरी बॉडी में फैलाने की ज़रूरत नहीं है। अगर ओरली अगर हमको अल्सर्स है या ओरली अगर हमको अल्सर्स है, माउथ अल्सर्स है, तो हमको उसके लिए पूरी बॉडी में वो मेडिसिन को रोटेट करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ वो ओरली अगर हम अप्लाई करते हैं तो भी हमारा काम जम जाएगा। ठीक है, तो इसका एडवांटेज ये है कि यहाँ पे हमको ड्रग बाईपास करता है लीवर को, लीवर में वो नहीं जाता। एंड द फर्स्ट हाई पास मेटाबॉलिज्म कैन एब्जॉर्ब डायरेक्टली इनटू द सिस्टमिक सर्कुलेशन। फटाफट वो सिस्टमिक सर्कुलेशन में ही एब्जॉर्ब हो जाएगा। इसकी एग्जांपल्स है GTN, ब्यूप्रेनोनॉर्फिन एंड दी डिसामाइन ऑक्सीटोसिन। ठीक है, ये इसके एग्जांपल्स हो गए। अब नेक्स्ट इज़ दी रेक्टल जो मेडिसिन हम देंगे। रेक्टली जो मेडिसिन हम देते हैं वो या तो वो इरिटेंट होते हैं या अनप्लेजेंट ड्रग होते हैं जिनका टेस्ट बहुत ज़्यादा गंदा होता है। कैन बी पुट इनटू द रेक्टम लाइक सपोजिटरीज और द रेंटेशनल एडिमा। देन एनीमा ओके, एनीमा फॉर द सिस्टमिक इफेक्ट, वो सिर्फ सिस्टमिक इफेक्ट के लिए रहेगा। अगर पेशेंट जो हमारा है वो अनकॉन्शियस है या फिर वो कॉन्स्टेंटली वोमिटिंग कर रहा है, डिहाइड्रेशन का पेशेंट है, कॉन्स्टेंट वोमिटिंग कर रहा है, ऐसे बंदे को हम जो है रेक्टल मेडिसिन दे सकते हैं। इसके अंदर आएगा डायज़ेपम और पैरासीटामोल सपोजिटरीज। करना क्यों है ये, तो ये क्या होगा कि ड्रग एब्जॉर्प्शन जो है वो एक्सटर्नल हीमोरॉइडल वेन के अंदर 50% तक के वो एब्जॉर्ब हो जाएगा, बाईपास करेगा लीवर को, लीवर में जाने की उसको कोई ज़रूरत नहीं है। और रेक्टल इन्फ्लेमेशन कैन बी रिजल्ट फ्रॉम द इरिटेंट ड्रग्स, ये हो सकता है। देन द ड्रग्स आर दी डायज़ेपम, आइडोमिथासिन एंड पैरासीटामोल एंड एगोटामाइन। ठीक है, द नेक्स्ट वन इज़ द क्यूटेनियस। The cutaneous are the transdermal therapies और therapeutic system in a therapeutic system। देखिए, इसका मतलब ये है कि वो इंजेक्शंस जो कि हम ट्रांसडर्मली देते हैं, मतलब हमारी वैक्सीन्स हो गई है या फिर हमारे जो डर्मेटोलॉजिकल जो इंजेक्शंस होते हैं जो उनकी प्रोसेस वगैरह में दिए जाते हैं, वो सारे। ठीक है, तो पैचेस इन वेरियस साइज एंड शेप्स 5 to 20 centimeter square deliver certain drugs at a certain rate into systemic circulation via sternum corneae। इनका एग्जाम्पल है कि GTN हो गया, फेंटिल निकोटिन हो गया, एस्ट्राडियोल, आइसोर्बिड डाइनाइट्रेट एंड हायोस्क्रीन एंड क्लोनिडाइन। ठीक है, अब आ जाओ आखिरी वाली पार्ट पे, दैट इज़ दी एब्जॉर्प्शन, इन्हेलेशन।
The last form is an inhalation. We have already seen the oral, the sublingual, rectal, cutaneous, and now the last one is the inhalation. That is, the volatile liquids and gases are given in inhalation form. Irritant vapors like ether can cause inflammation in the respiratory tract and increase the secretions. Okay, so this was all about the systemic action. After inhalation, there is a sixth point, that is a nasal. Some of the medicines are given in a spray form. Uh, they are the mucous membrane of the nose can absorb many of the drugs like the digestive juices and the liver is bypass. हम बहुत सारी चीज़ें जो है नाक की जो हमारी म्यूकस मेम्ब्रेन है उससे भी हम दे सकते हैं, उससे भी एब्जॉर्ब करवा सकते हैं ताकि वो हमारे डाइजेस्टिव जूसेस को और हमारे लीवर को बाईपास कर दे. These are the drugs that, for example, are the GnRH agonist and the desmopressin. ये दोनों हम नेबुलाइजेशन के तौर पे या स्प्रे के तौर पे इस्तेमाल करते हैं. पेप्टाइड ड्रग्स जो होते हैं, एग्जांपल के तौर पे इंसुलिन, ये भी हम नेज़ल म्यूकोजा के थ्रू दे सकते हैं एंड ये बाईपास करता है ब्लड ब्रेन बैरियर को. नाउ द सेवेंथ वन इज़ दी पैरेंटल. पैरा का मतलब होता है बियॉन्ड और एंट्रल का मतलब होता है इंटेस्टाइन. सो इंटेस्टाइन से जो चीज़ें पास ना हो या जिनको हम बाईपास कर दें उस सब को हम बोलेंगे पैरेंटल ड्रग या पैरेंटल ट्रांसमिशन. ठीक है, तो जो लिवर को बाईपास करने के बाद में मतलब हमारी ब्लड स्ट्रीम में डायरेक्टली वो ऐड हो जाए ताकि उनको हमारे पहले लीवर में जाना पड़े या फिर पहले वो इंटेस्टाइन में जाए देन वो फिर हमारे ब्लड के ट्रांसफ्यूजन में जाए, ये सारी चीज़ें उनको ना करना पड़े और डायरेक्टली वो हमारे ब्लड स्ट्रीम में जाए. दैट इज़ द पैरेंटल ट्रांसमिशन. सो there are 3 or 4 types of parental transmissions. The first one is the subcutaneous deposited in a loose subcutaneous tissue supplied by the nerves like dermojet palate implantations. Then the stylistic stylistic implantation like Norplant or a non-biodegradable implants or biodegradable implants like a Norplant. ठीक है, ये हो गया हमारा सबक्यूटेनियस इंजेक्शंस जो रहते हैं. सेकेंड वन इज़ दी इंट्रामस्कुलर इंजेक्शंस जो कि लार्ज स्केलेटल मसल के ऊपर दिए जाते हैं जो कि बहुत पुअरली सप्लाई होता है सेंसरी नर्व से. ठीक है, तो उसमें रहेगा कि भाई डेल्टॉइड में दे सकते हैं हम इंट्रामस्कुलर इंजेक्शंस, ट्राइसेप में दे सकते हैं, ट्राइसेप मसल में दे सकते हैं, ग्लूटियल मैक्सिमस में दे सकते हैं या फिर रेक्टल फेमोरस में दे सकते हैं. ठीक है, आईएम में 2 चीज़ें हैं कि डेपोट प्रिपरेशन करने की ज़रूरत है कि ऑयली सोल्यूशंस को भी हम दे सकते हैं और एक्वेस सस्पेंशंस को भी हम इंट्रामस्कुलरली दे सकते हैं. हमें अवॉइड करना चाहिए इंट्रामस्कुलर इंजेक्शंस इन दी एंटी कोएगुलेंट ट्रीटमेंट पेशेंट जिनका एंटी कोएगुलेशन का ट्रीटमेंट चालू है, लाइक हीमोफीलिया का ट्रीटमेंट जिनका चालू है, उनके अंदर हमको ये इंजेक्शन नहीं देने चाहिए क्योंकि वो लोकल हीमेटोमा कॉज कर सकता है. ठीक है, इंट्रावीनस इंजेक्शंस जो कि मेरे बहुत सारे दोस्त जो भी जॉब कर रहे हैं उनको पता होगा कि इंट्रावीनस इंजेक्शंस किस तरह के दिए जाते हैं. सो इंट्रावीनस इंजेक्शंस जो होते हैं, इंट्रावीनस इज़ अ इंजेक्शन एज अ बोलस बाय आईवी लाइन. एक 100 ml NS की बॉटल होती है, उसके साथ एक आईवी का पाइप होता है, मतलब आईवी का एक सेट होता है, आईवी सेट. उसके साथ हम उसमें मेडिसिन डालकर वो उस तरह से दे सकते हैं. ओनली एक्वियस सोल्यूशंस, नो सस्पेंशंस is given because they can cause the embolisms. If we give oily or a thick liquid in the IV infusion, it can cause an embolism because we have to be very conscious when we give the IV infusion to a patient because even a small bubble can cause an embolism to a patient. Okay, now the next one is the intradermal. In इंजेक्शन ड्रग्स इनटू द स्किन रेजिंग अ बल्ब. एग्जाम्पल के तौर पे BCG वैक्सीन और सेंसिटिविटी टेस्ट के लिए जो भी इंजेक्शन दिए जाते हैं इंट्राडर्मली, दीज आर दी ऑल अबाउट दी पैरेंटल ट्रांसमिशन.